जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है आपका साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और बड़े आराम से समझाते हुए चलूंगा जिस तरीके के आपके आर्मी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं और एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देखो, साधारण ब्याज का चैप्टर है ना, हम बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं, लेकिन आज वाली क्लास में आपके आर्मी अग्निवीर में जितना पूछा जाता है ये सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है और इसके अलावा भी जो आर्मी का एग्जाम होता है उसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को करेंगे। जो बाकी लेवल हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में नहीं आते वो करवा के मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा, ठीक है जी। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना ताकि आपको पता चल जाए और सब कुछ मैं सिखाई दूंगा, वो तो आप सभी को पता ही है। देखो, सबसे पहले साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है और इसको SI से लिखा जाता है, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। अब साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक अमाउंट, एक राशि है, ठीक है, और उस पे हर साल का ब्याज जो बराबर होता है ना उसको साधारण ब्याज बोला जाता है। यानी पहले साल का ब्याज होगा वो भी सेम होगा, दूसरे साल का ब्याज होगा वो भी सेम होगा, तीसरे साल का ब्याज होगा वो भी सेम होगा। इतने चाहे कितने भी सालों का हो, वो जो ब्याज होने वाला है, जो इंटरेस्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, उसी को साधारण ब्याज बोला जाता है। और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है और इसी का यूज करके देखो, मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूं, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उस ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से निकाल लोगे, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो स्टूडेंट पहली बार सीखे उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। मैं लास्ट में वो ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि कोई थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, वो उस ट्रिक को आराम से लगा लेंगे। आप इसको देख लो, उससे क्या थोड़ा शॉर्ट बन जाता है और बिना पेन के भी सोल्व हो जाता है। देखो, मूलधन क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल आपको दिया हुआ होगा कि इतने रुपए की राशि है, उसको हम मूलधन बोलते हैं। दर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेट बोला जाता है। और इसका मतलब क्या है कि दर कितने लगने वाली है, कि एक साल पर कितने प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा, कभी 8% मिलेगा, कभी 5% मिलेगा, कभी 10% मिलेगा, कभी 12% मिलेगा। तो ये जो जिसके साथ प्रतिशत लगा हुआ होता है ना, वो क्या होती है? आपकी दर होती है। समय का मतलब है कि कितने साल, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरीके से होता है। और अगर आपसे मिश्र धन पूछे कि मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन होता है आपसे मूलधन, यानी जो आपकी स्टार्टिंग में जो राशि थी और प्लस में जो आपको ब्याज मिला है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो मिश्र धन बन जाता है, ठीक है जी। तो समझ में आ गया कैसे क्या करना? बस ये बेसिक फॉर्मूला ये वाला याद रख लो आप, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, और ये तो सभी को याद ही होगा। चलो अब क्वेश्चन से सीखते हैं और करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि 2100 रुपए की एक राशि पर 5% की दर से कितने समय में 525 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि अपने को बताना है कि भाई राशि तो कितनी दी गई है, 2100, यानी 2100 रुपए की राशि दी गई है, हमें यहां पर दर दिया गया है और वहां पर ब्याज दिया गया है, और हमसे पूछा है समय, यानी कितने समय में। इसका मतलब हमसे समय पूछा है। कुछ मत करो, जो बेसिक फॉर्मूला है ब्याज का, अभी साधारण ब्याज बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ब्याज ही हो गया, ये लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ये है आपका मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। देखो, एक बात बताता हूं, स्टूडेंट को इस तरीके से रटाया जाता है कि दर का अलग फॉर्मूला है कि दर आएगी तो ये याद कर लो, समय आएगा तो ये याद कर लो। कुछ याद मत करो, बस ये याद है ना, इसको तो अच्छे से रट लिया। अब जो जो दिया हुआ है ना उसको रख दो और जो बचेगा वो निकाल देंगे। ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना हो जाता है? 525।
तो ब्याज दिया हुआ है, ब्याज हमने लिख दिया 525। अब देखो ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार देख लो। तो ब्याज है वो 525 लिख दिया गया। मूलधन कितना दिया गया है राशि, शुरुआत में कितनी राशि थी 2100 रुपए, तो 2100 लिख दे। गुना में दर कितना दिया गया है हमें 5%, तो 5 लिख दो। और गुना में समय नहीं दिया गया तो समय लिख देंगे, और बटे में क्या है 100 है। कोई दूसरा फॉर्मूला याद नहीं करना, इस समय आएगा तो ये इधर करोगे, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। सिंपल, जो जो दिया है लिख दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। अब काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद 5 से काटो तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 21 से कट जाएगा, 21 पंजे 105। समय बराबर क्या आ गया 5 आ गया। इधर क्या रह गया, सिर्फ समय रह गया, और इधर क्या आ गया 5, और समय क्या होता है हमेशा वर्ष में होता है, तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? कोई अलग फॉर्मूला हमने लगाया नहीं, जो जो दिया हुआ था उसको लिख दिया और काट दिया। काटने का तरीका समझ लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है। या तो ऊपर से नीचे काटोगे आप, ठीक है, और बराबर अगर बीच में है तो ऊपर ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला काट सकते हो। सिंपल, समझ में आया? दोबारा से देख लो, ऊपर नीचे काटोगे, ठीक है, ऊपर नीचे एक साइड का ही, ऐसा नहीं कि इस नीचे वाले से इस नीचे वाले को मत काट देना। क्यों? क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये तो आपस में गुना है, ये तो दोनों एक साथ है। तो बराबर के एक साइड वाले ऊपर नीचे, बराबर के दूसरी साइड वाले ऊपर नीचे, अगर है तो, ठीक है। और अगर नहीं है, बराबर है बीच में, तो ऊपर ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9,800 की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपए ब्याज देती है। अब देखो यहां पर साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ, यहां पर सिर्फ ब्याज लिखा है। तो ये याद रख लेना, जब भी ब्याज लिखा होगा सिर्फ अकेला, तो वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, सर जी चक्रवृद्धि ब्याज होगा या साधारण ब्याज होगा। नहीं, साधारण ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो लिख के ही देगा, ठीक है, वरना इसको क्या माना जाएगा, साधारण ब्याज ही माना जाएगा। अब जो जो दिया है लिख दो। इस बार क्या पूछा है हमसे, दर पूछी है। दर क्या होगी, पिछली बार समय पूछा था। रटने वाले स्टूडेंट होंगे, दर के लिए ये फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल है। ब्याज दिया हुआ है, कितना है ब्याज 4,704, तो ब्याज बराबर क्या है मूलधन, मूलधन कितना है 9,800, गुणा में दर हमसे पूछी है तो दर, और समय कितना दिया गया है 6 वर्ष, और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ऊपर से काट दो, ऊपर से काट दो, और अगर ऊपर से नहीं काटना आ रहा तो इधर कितना है, ये है, बराबर के इधर आएंगे तो ऊपर वाला नीचे, तो बटे में लिख दो 98, और उधर से गुना में 6 है, बराबर क्या रह जाएगा दर। ऐसे काट दो, अगर ऊपर से काटने में प्रॉब्लम आ रही है तो 6 से कट जाएगा क्या, ये 6 7 42, 5 48, हाँ कट जाएगा। 6 7 42, 42 के बाद 5 बच गया, 6 8 48, 2 बच गया, 6 चौके 24, ये कट गया। इसके बाद और कट रहा है क्या, अगर बड़े से कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा तो छोटे से देखो, यहां पर ऑप्शंस देखो, 9 8 72 नहीं कटेगा, ठीक है, और 9 8 72, 8 8 64, हाँ 8 पे कट सकता है, 64 8 पे काटेंगे तो 8 8 64, 6 और 72 और 6 78, 8 पे कट गया, तो दर कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे अपने को करना है, काटने में गलती मत करना। अगर नहीं कट रहा है ना ऐसे 8 से कि भाई इतना बड़ा नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काट के दिखाता हूं मैं आपको। पहले यहां से 6 से तो काट ही दिया था हमने, तो 6 से तो काट ही देंगे तो कितने पे जाएगा, 6 से काटा था ना, 6 कम 6, उसके बाद नहीं 6 से नहीं कट रहा है, 6 से तो ये काटा ही है यार, तभी तो ये 784 आया है। 98 से काटना है, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, इसको 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, क्या 7 से काटोगे तो 7 7 49, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 6 42, 7 से काटोगे फिर 8 पे, तो दर क्या आ जाएगी आपकी 8% हो जाएगी।
छोटे से काट लो, बड़े से काट लो, आंसर सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये समझ में आ गया कैसे आपने किया है। बाकी काटना तो आपका काम है, आप काटोगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है, गलत आपसे होगा। ठीक है, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। चीजें मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखो कि तुषार ने 200 रुपए की राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को दी, तब राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। इस बार ब्याज पूछ लिया। देखो 3 चीजें मैंने आपको सिखाई है। पहले सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा, समय निकालना सीख लिया, दर निकालना सीख लिया, और अब ब्याज निकालना भी सीख लेंगे। बस यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, और भी 1-2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आने वाले हैं ना, ये वाला क्वेश्चन है। देखो अब ब्याज निकालना है तो ब्याज लिख देंगे, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, ये तो निकालना ही है। मूलधन दिया है कितना, 200 रुपए की राशि है तो मूलधन, गुणा में दर कितनी दी गई 8, समय कितना दिया गया 2 वर्ष, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ब्याज कितना आ जाएगा 32 रुपए आ जाएगा। वैसे पता नहीं 200 रुपए ब्याज पे कौन दे रहा है। ठीक है, ये आपकी एज का ही कोई होगा, दोस्त को दे दिए कि भाई हाँ ब्याज लूंगा मैं, वरना तो तू पैसे वापस करेगा नहीं, लेकिन ब्याज के डर से क्या पता वापस ही कर दे, तो इसने 200 रुपए दे दिए ब्याज पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। ये न्यूज आपने देखी होगी, और ऐसे बहुत सारी न्यूज हैं वो अभी आती रहती हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, ठीक है, जिससे आपकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, शादी होने वाली है, नहीं पसंद तो घर वालों को बोल दो, नहीं मान रहे तो कुछ सॉल्यूशन उसका निकाल लो। लेकिन ऐसा नहीं कि शादी करके किसी का जीवन बर्बाद करो और जीवन ही खत्म कर दो, ये चीज नहीं। शादी के बाद 1-2 साल के बाद कोई नहीं पसंद आ रहा, नहीं रह पा रहे, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, कारण हजारों हो सकते हैं। आप सही हो सकते हो, ये गलत हो सकता है, आप गलत हो सकते हो, लड़का सही हो सकता है। अगर आपको साथ नहीं रहना तो सिंपली डाइवोर्स ले सकते हो, तलाक लिया जा सकता है आराम से, लेकिन किसी की जान लेना नहीं। और ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो तो अलग चीज होगी। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी न्यूज आ रहे हैं ना, इन्होंने अपनी लाइफ, लड़कियों ने क्या किया, अपनी लाइफ, औरतों ने अपनी लाइफ बनाने के लिए किया है, लेकिन इसके बाद कभी लाइफ बन नहीं पाती, बिगड़ जाती है। ठीक है, आज के टाइम पे कुछ चीजें नहीं रह सकती। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं बनती, तो ठीक है बोल दो भाई तलाक लेना है। अगर आदमी नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही तो जाके कोर्ट में हाजिर हो जाओ। और लड़कियों को तो बहुत जल्दी तलाक मिल जाता है, प्रॉब्लम तो लड़कों को आती है तलाक लेने में। ठीक है, तो बस किसी को मारने से अच्छा है उसको छोड़ के चले जाना। ठीक है, देखो 1300 रुपए की राशि पर 10% 10 वर्षों में 650 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो दर कितने प्रतिशत है। सिंपली लिखेंगे ब्याज कितना दिया गया है 650 रुपए, तो 650 रुपए हमने लिखे, बराबर में 1300 रुपए की राशि है मूलधन, गुणा दर क्या है, दर तो हमें निकालनी है तो दर, और गुणा में समय, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65, 50 पे 0 से 0 कैंसिल, दर क्या हो जाएगी 5%। दर बराबर क्या हो गया 5%। बताओ अब आराम से निकाल पा रहे हो, आराम से निकल रहा है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना कि समय का क्या होगा, दर का क्या होगा, ब्याज का क्या होगा, मूलधन का क्या होगा, कुछ नहीं। बस इसमें रखो जो नहीं दिया गया वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यही आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि साधारण ब्याज से है ना बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है कि मैथ में 15 में से 15 करना है, एक भी नहीं छोड़ना, तो इसलिए मैं ये चैप्टर आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, आएगा एक क्वेश्चन कर जाओगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।
लिख दो। अब क्या है, 900 रुपए की राशि है और ब्याज दिया गया है 810, तो ब्याज लिखो 810 बराबर कितना है, मूलधन 900 दर 5, समय क्या है, समय निकालना है तो समय, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 नाम 81 90 पे, 5 से काटोगे तो कितने पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 अंटे 40, तो 18 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 18 वर्ष हो जाएगा यहां पर समय, कि कितना समय लगेगा, 18 वर्ष समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, और ये आर्मी अग्निवीर में पूछा गया, अप्रैल में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल का, और अभी भी अप्रैल ही चल रहा है, कि 3000 रुपए की राशि को 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आंसर सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये जो टाइप है ये बार बार रिपीट होती है, और अगर आप इसका निकाल पा रहे हो, देखो वीडियो आगे जा रहा है तो वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोको, क्लिक करो उसके ऊपर, रुक जाएगा वीडियो, और इसका आंसर करो कॉपी पेन में। जब भी मैथ पढ़ने बैठते हो ना, तो कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लिया करो, और जो आपसे पूछा जाता है उसको सोल्व करके उसका आंसर दिया करो। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट करेंगे, ऑप्शंस आपको यहां पर दिख रहे हैं, एक भी स्टूडेंट बिना आंसर किए नहीं जाएगा। मैं देखो आपके सभी के कमेंट देखता हूं, सभी के, और मैं मोस्टली सभी के रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। देखो एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए, और आप आर्मी में लगने वाले हो, और आपके शरीर में उबाल होना चाहिए, आपके खून में उबाल होना चाहिए, क्या? और एक बात और भाई, पेपर की तैयारी तो मैं आपकी करवा रहा हूं, ऐसा ना हो मैं आपकी पेपर की पूरी तैयारी करवा दूं, बहुत अच्छा स्कोर कर लो और आप फिजिकल में फेल हो जाओ। आपको साथ साथ डेली फिजिकल करना है। अभी सुबह का समय अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, तो सुबह के समय में फिजिकल कर लिया करो। भाई जिनको सुबह समय नहीं मिल पाता वो शाम को कर लिया करो, लेकिन फिजिकल बहुत जरूरी है, और जल्दी ही होगा, ऐसा नहीं। देखो आपका पेपर होगा, पेपर के तुरंत रिजल्ट दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में कम नंबर हो गए तो पढ़ाई में कितने भी नंबर ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मैं फिजिकल नहीं करवाता, लेकिन मैं चाहता हूं जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो। मेहनत कर रहे हो ना आप, भाई यहां तक 7वें क्वेश्चन तक आए हो, इसका मतलब है कि मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस मेहनत का फल मिलना बहुत जरूरी है ना। मैंने भी कल बाबा से यही प्रार्थना की थी कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता जरूर मिलनी चाहिए। तो फिजिकल मत छोड़ना, ये मत छोड़ना कि बाद में कर लेंगे, नहीं। बहुत ज्यादा तो आप पढ़ते भी नहीं हो, बहुत ज्यादा मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं जितना पढ़ाता हूं ना उसी में आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। और जो बहुत कमजोर स्टूडेंट है, जिनको कुछ नहीं आता, क्रैश कोर्स आपका जल्दी शुरू होने वाला है, आजकल में हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन वरना अगर बिल्कुल कमजोर नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, जो पढ़ाता हूं वो समझ में आ जाता है, तो यहीं से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, वो तो क्रैश कोर्स तो उन स्टूडेंट के लिए लेके आऊंगा जो बहुत कमजोर है, जिन्होंने अभी लेट तैयारी शुरू की है, या जिन्होंने ऐसा है कि वो कम ही चीजें याद कर पाते हैं, उनके लिए होगा वो, ठीक है। देखो, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। वही राशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी, ये अपने को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरी टाइप है, इसको समझो। ये बोला कि कोई धनराशि है किसी निश्चित ब्याज दर पर, दर नहीं बताएगी कितनी है, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 37,200। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 37,200 रुपए हो जाती है। उसके बाद है 5 वर्ष में, 5 वर्ष ज्यादा है तो उसको ऊपर लिख लेंगे, क्यों ऊपर लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, नीचे नहीं लिखना, ऊपर ही लिखना है। क्यों लिखना है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 42,000 रुपए हो जाती है। अब देखो क्यों ऊपर लिखा, क्योंकि 5 वर्ष में जितनी राशि हुई है उसमें से अगर हम 3 वर्ष की राशि घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगी, अगर माइनस कर दें तो हमें 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है ये हमें पता चल जाए। भाई 3 साल में वो इतनी होती है, 5 साल में वो इतनी होती है, तो 5 साल वाले में से 3 साल वाला माइनस कर दें तो 2 साल में हमें पता चल जाएगा कितनी बढ़ती है, और बढ़ेगी कैसे? ब्याज से। तो इसका मतलब हमें 2 साल का क्या पता चल जाएगा? ब्याज। तो वो निकालो, तो ये इधर माइनस कर लेंगे, यहां से 2 0 0 8 और 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4, यानी कि 4800 रुपए आपका यहां पर हो जाएगा। 4800 रुपए 2 वर्ष में ब्याज मिलता है। 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपए हो जाएगा। सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आएगा। 2400 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है जी। अब 2400 रुपए ब्याज है, तो अब हमसे क्या बोला है कि 8 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी? तो पहले राशि तो निकाल लेंगे। तो राशि निकालने के लिए क्या करो, 3 वर्ष का ब्याज इसमें माइनस कर दो या 5 वर्ष का ब्याज इसमें माइनस कर दो, आपको राशि मिल जाएगी। 3 वर्ष का अगर करेंगे तो 3 से गुना कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 7200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7200 रुपए हो जाएगा। तो इसमें से 7200 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। तो इसका मतलब वो राशि कितनी थी? 30,000 रुपए थी, यानी अपना मूलधन कितना निकल के आ गया? 30,000। जरूरी नहीं इसी में करो, आप इसमें भी कर सकते हो। 24 पंजे कितना होता है भाई? 2400 है, गुना में 5 कर दो, 24 पंजे 120, कितना आ गया आपका? 12,000 रुपए। इसमें से 12,000 रुपए माइनस कर दो, 42 में से 12 गया तो कितना? 30, तो 30,000 ही बचने वाला है। तो अब हमारे पास मूलधन निकल के आ गया। अब कुछ भी पूछे आराम से कर देंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। मूलधन कितना है अपना? 30,000 रुपए। ब्याज हमसे पूछा है ना, तो 30,000 रुपए मूलधन, गुणा में दर कितनी दी गई है? 6%। समय कितना दिया गया है? 8 वर्ष बटे में 100। और ये किसके बराबर है? ब्याज के बराबर, क्योंकि हमसे ब्याज ही पूछा है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। गुना कर दो, 8 6 48, 48 गुना 300 करोगे तो 2 0 तो आ जाएंगी। 48 को 3 से गुना करो तो 8 ये 24, 2 12 और 2 14, यानी 14,400 रुपए क्या हो जाएगा? अपने को ब्याज मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मैं 1 सेकंड चेक करता हूं, टेक्निकल इश्यू तो नहीं है। बीच में लाइट चली गई थी, तो कभी कभी क्या होता है ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो इसलिए मैंने चेक किया। तो इसका क्या हो जाएगा? 14,400 है, वो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में क्या आ गया ना कैसे निकाला है हमने? ये निकालना सीख लो, बाकी तो आपको पता ही है। दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। 3 वर्ष का दिया हुआ है, 5 वर्ष का दिया हुआ है, तो 5 वर्ष वाले में ज्यादा वाले में कम वाला माइनस कर लेंगे तो 2 वर्ष का हमें ब्याज पता चल गया। 2 वर्ष का ब्याज पता चल गया तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का हमने निकाल लिया, तो 3 वर्ष का ब्याज अगर इसमें घटा दे तो हमें पता चल जाएगा मूलधन कितना है, क्योंकि ये क्या है? मिश्र धन है, और इसमें क्या है? मूलधन है और साथ में 3 साल का ब्याज है। तो 3 साल का ब्याज घटा ले तो मूलधन निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 5 साल का ब्याज है और मूलधन है, तो 5 साल का ब्याज घटा लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक में कर लो, आंसर आपका 30,000 ही आने वाला है। इधर भी देखो 30,000 आया था, उधर भी, वो मैंने कंफर्म करवाने के लिए आपको बताया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2,500 की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष किसी को दिया जाता है तो साधारण ब्याज क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, मैं आपको ये पीडीएफ है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया कर लो भाई। उसमें बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें मैं डालता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर मैं जीके की बात करूं, जीके जीएस की, वहां पर आपको छोटी छोटी चीजें मिलती रहती हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप सभी है वो कमेंट कर देना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है।
बस एक टाइप का और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो मैं और करवा देता हूं, उसके बाद आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो एक बार करवा देता हूं। अब सारे ही आपसे थोड़ी ना पूछने वाला हूं। कितने समय में 1000 रुपए की राशि, तो ये मूलधन हो गया, गुना में दर कितनी है, बराबर समय हमें निकालना है, तो समय बटे में 100, और ब्याज हमें कितना दिया गया है, 200 रुपए दिया गया है, तो ये हो जाएगा। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 5 चौके 20, तो 4 आंसर आ जाएगा। ऐसा ही पिछला वाला सिंपल क्वेश्चन था, तभी तो मैंने आपसे पूछ लिया। एक क्वेश्चन और है, ये देख लो, हाँ ये वाला और देख लो। बाकी एक टाइप और आ सकती है, वो मैं आपको करवाऊंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मिक्सचर वाले क्लास में। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होगा। दोनों की एक क्लास कराऊंगा, छोटी होगी, ठीक है, या कोई एक क्लास में हम उसको ऐड कर देंगे, दो क्वेश्चंस, ताकि आप सीख जाओ। आज वाले में टाइप नहीं हो पाया, वरना मैं आज ही करवा देता आपको। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ये अपने को बताना है। अब ब्याज की दर क्या दी गई है, 12% दी गई है। वैसे तो एक सिंपल तरीका मैं आपको पहले बताता हूं, सिंपल, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि आपसे पूछा है कि 100 रुपए की राशि है ना, वो 200 कितने दिन में हो जाएगी, अपने को बताना है, कितने वर्षों में हो जाएगी। और हमें दर भी दी गई है 12%, तो इसका मतलब मूलधन कितना है, 100, और ये राशि हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना है, 100। तो यहां पर हम लिखते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर, दर कितनी है 12, गुना में हमें समय बताना है, तो समय, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। यही तो करते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। काट दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, समय निकालेंगे तो ये 12 इसके बटे में आ जाएगा। काट दो, अब 4 से काटोगे कितने पे जा रहा है, 3 पे, 4 से काटोगे कितने पे जा रहा है, 25 पे, 25 बटे 3 हो गया। तो 25 बटे, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, समय बराबर कितना हो गया आपका 25 बटे 3, 3 से भाग करो, 3 अंठे 24, यानी 8, 1 बटे 3, 8 सही 1 बटे 3 वर्ष क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सिंपल समझ में आया कि भाई प्रतिशत की बात हो रही है ना दुगनी, तो 100 से क्या होगी, 200 होगी राशि, तो इसका मतलब मूलधन 100 हो गया, और 100 से 200 हो रही है, तो ब्याज क्या हो गया, 100 हो गया। जब हमें मूलधन पता चल गया, हमें ब्याज पता चल गया, और दर हमें दी गई है, तो आराम से समय निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल। जरूरी नहीं आप 100 मानो, आप इसको 200 मान सकते हो, इसको 200 मानोगे तो ये 400 हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर जरूरी नहीं आपको 2 गुनी ही दे, 3 गुनी देगा, तो 3 गुनी देगा तो इसको 100 मानेंगे, ये 300 हो जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे तो ब्याज कितने का आ जाएगा, 200 का आ जाएगा। बस ब्याज की जगह 200 रखते हैं, ऐसे अपने को करना है। ये तो सिंपल तरीका है, ये बेसिक है। अब ट्रिक से कैसे कर सकते हो, देखो इसको कैसे करोगे। आपको पता है कि 12% है, 1 साल में मिलता है, तो यहां पर देख लो कि अपने को क्या चाहिए भाई, 100% चाहिए दुगनी के लिए, यानी 100% अपने को करना है। तो 12 को 6 से गुना करो, 12 6 72, 72 में 2 जोड़ोगे तो 74 ही आएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 12 को 6 से करोगे तो अभी हुआ ही नहीं था। अब 8 वाले में होगा, 12 अंठे 96, कितना हो गया आपका, 12 अंठे 96 हो गया, तो 96 तो आ गया, क्या यहां से 4 बन रहा है, 2/3 को आप 12 से गुना करोगे तो 8 बन रहा है, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसको करो, 12 अंठे 96 तो बन गया। अब 12 का 1/3 करोगे तो कितना होता है, 3 चौके 12, 4 होता है, तो 96 और 4 कितना, 100, बिल्कुल सही। तो ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। और अगर ऐसे करना चाहो तो 8 ये 24 और एक 25/3, आप ऐसे लिख लेना 25/3, और गुना में क्या है, 12 है आपका। इससे करो 3 चौके 12, 25 चौके 100। मैंने कई तरीके आपको बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, आप उससे कर लेना, ठीक है जी। समझ में आ गया सभी को, बस
यही एक ऐसी टाइप है जो आपसे लास्ट तरीके से पूछी जाती है। अब इस क्वेश्चंस को दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवीजन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा। तो क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया गया है तो 2000 रुपए, दर दी गई है 20, समय दिया गया है 2/100 और हमसे ब्याज पूछा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मत बोलना सर जी इजी इजी है, नहीं, इससे हार्ड आएगा नहीं। हाँ, एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको उसको करवा दूंगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 कितना होता है 400 और 400 दूनी क्या होता है 800, तो 800 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी ये क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी लगी, समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट में बता दिया करो कि हाँ सर जी समझ में आ गया, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो, ताकि आने वाली अगली क्लास आपको मिल सके। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना, और कुछ कहना हो तो भी कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।